दोस्तों, आज मैं बात विशिष्ट शिक्षकों की करने जा रहा हूं। विशिष्ट शिक्षक जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जो उनकी मांग है, जो जायज मांग है, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और अब इन दिनों कुछ ऐसे पहलू सामने आए हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। उम्मीद की किरण नजर आ रही है। मैं आज पूरी चर्चा करूंगा विशिष्ट शिक्षकों की, इनका जो संघर्ष का दौर जहां से शुरू हुआ है उसकी भी बात मैं रखूंगा, और क्या इनके लिए नई चीज होने जा रही है जिसके आधार पर यह संभावना दिख रही है कि अच्छे दिन आ सकते हैं, इसकी भी चर्चा करूंगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, जरूरी है शेयर करना, आपकी बात हर जगह पहुंचना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए नियोजित से विशिष्ट बनने के लिए सक्षमता परीक्षा दिया और वो पास हुए और विशिष्ट शिक्षक बने। मैं यहाँ एक बात को मेंशन किया हूं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में वेतन संरक्षण की बात थी और इसी के कारण ज्यादातर जो नियोजित शिक्षक थे इसके लिए तैयार भी हुए कि वेतन संरक्षण तो मिल ही रहा है। जो आप सोचिए कि पीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जाने वाले सेम स्ट्रीम पर नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला था, लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली में इस बात का जिक्र किया गया था और जिसके तहत ज्यादातर नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया, पास किया और विशिष्ट शिक्षक बने। अब देखिए संघर्ष की कहानी। प्रान नंबर जनरेट होने, एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग होने में काफी वक्त लगा, चाहे सक्षमता 1 हो या सक्षमता 2 हो। इन्हें काफी समय लगा, ज्यादा समय सक्षमता 1 को ही लगा। और इसमें क्या हुआ, वेतन लंबित होने लगा, 4-4 महीने वेतन इन्हें नहीं मिला। उस कंडीशन में यह आनन फानन में निर्णय लिया गया दोस्तों कि जो बेसिक निर्धारित किया गया है, मूल बेसिक, दोस्तों उसी पर वेतन दे दिया जाए। यानी 1 to 5 25,000, 6 to 8 28,000, 9 10th 31,000 और 11 12th 32,000। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान झेलना पड़ा वो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को झेलना पड़ा, क्योंकि उन्हें कम से कम 15,000 मासिक का नुकसान होना शुरू हुआ वेतन को लेकर के, और इससे उनकी आर्थिक तंगी बढ़ने लगी है। आज तक यही स्थिति है। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि बेसिक तो घटा ही, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो डीए है वो 50% पर ही भुगतान हो रहा है। नियोजित में ये चीजें नहीं थी। जो एचआरए है उसमें भी कमी आई है। अब इसके आधार पर वेतन में लगभग 15,000 की अगर कमी आ जाए, और कोई ह्यूज वेतन तो है नहीं कि मैनेज हो जाएगा, तो जो पुराने नियोजित शिक्षक थे उनको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और आज तक वो झेल रहे हैं। लगातार वो अपनी मांग भी कर रहे हैं। पे फिक्सेशन की बात कही गई थी कि मई महीने में पे फिक्सेशन कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों अगस्त का महीना आ गया, अभी तक पे फिक्सेशन काफी दूर नजर आ रहा है। कुछ जिलों में शुरू हुआ है। अब मैं बात करूंगा कि जो अच्छे दिन आने वाले हैं, जो संकेत मिल रहे हैं कि स्थिति में सुधार होगी, उसके तहत अब देखिए क्या हुआ इनका स्थानांतरण।
जो लगातार मुद्दा था नियोजित शिक्षकों का, विशिष्ट बनने पर ज्यादातर शिक्षकों को इसका लाभ मिला। तो एक ये हुआ। अब देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर भी कुछ का हुआ, कुछ का होने जा रहा है। अब आगे मैं आपको बताता हूं, कुछ जिलों में पे फिक्सेशन भी हो रहा है। ये बातें आपके बीच भी आई होगी। पे फिक्सेशन शुरू हुआ है, लेकिन ज्यादातर जिलों में इसकी सुगबुगाहट भी नहीं है। हो सकता है हो जाए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विधान परिषद से एक पत्र निर्गत हुआ है। उसमें क्या कहा गया है कि नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 बने शिक्षकों को सेवा निरंतरता, वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत जो प्रोन्नति देना है, जो 12 वर्ष में मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला है, उसकी सुविधा की अनुशंसा विधान परिषद से की गई है। अब देखिए, ये जितने भी तथ्य मैंने आपके बीच में रखा, वो क्यों मैं इसको अच्छे दिन के आधार पर देख रहा हूं, अच्छे संकेत के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि दोस्तों चुनावी साल है। सरकार विपक्ष के हाथ में कोई मुद्दा नहीं छोड़ने की स्थिति में है, और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि पे फिक्सेशन शुरू हुआ है और ये लगातार होगा। जो 15,000 का लॉस शिक्षकों को हो रहा है वो तो मेंटेन होगा ही, एरियर भी मिलने की उम्मीद बनेगी। दूसरा, सेवा निरंतरता जो बहुत जरूरी है। लगातार विधान परिषद में इस बात को लेकर के सरकार का उपहास भी किया गया है कि हमने ऐसा नहीं देखा है कि एक ही संवर्ग में प्रोन्नति हो तो उनका वेतन घट जाए, उनको पीछे के जो सुविधाएं हैं, जो पीछे का जो उनका सर्विस है, सर्विस कंटिन्यूटी, उसको नहीं जोड़ा जाए। इसको लेकर के भी बातें हुई थी और इस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि इसको किया जाएगा। तो इस आधार पर दोस्तों बहुत समय नहीं है विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके पहले आपको मिलने की संभावना बन रही है। अब इन सब आधार पर ही मैंने आज का ये टॉपिक रखा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे संकेत मिलने वाले हैं। अब आने वाले दिनों में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, दोस्तों ये तो समय बताएगा ही, लेकिन उम्मीद है। आप अपने भी जो बात हो मेरे कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।